तो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो फटाफट से लोग कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट था जो मुझे दिखा, वो है रॉकी। यस, सबसे पहले रॉकी थैंक यू सो वेरी मच। और यस, मेरा फ़ोन ऐसा ही करता है, वो खुद सो जाता है, खुद नहीं उठता। यस, थैंक यू रॉकी। एंड थैंक यू रॉकी कि आपने मैगजीन को रिव्यू करा। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। यस, यू सेड राइट कि ये बहुत और एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिट करने वाली है, यूजफुल रहेगी डेफिनेटली। देखो होता क्या है, जो ये मैगजीन्स है ना, इनको एक्सपर्ट्स बनाते हैं, एक्सपर्ट की टीम बनाती है, तो उनको हमसे अच्छी जो नॉलेज है वो पकड़ होती है, वो होल्ड होते हैं इन चीज़ों पे, वो करंट को भी फॉलो अप करते रहते हैं और फिर सारी चीज़ों को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो जब वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए फ्री में भी अवेलेबल करवा रहे हैं, देन हमें उन चीज़ों का जो है वो बेनिफिट लेना चाहिए। सो मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, मुझे नहीं समझ आता था मैं करंट का क्या करूँ। मेरे अंदर ना करंट का एक डर बैठ गया था, एक फोबिया बैठ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। सो इसीलिए अब मैंने ये सीरीज चलाई है और ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे ना, मैं इनको हमेशा कंटिन्यू रखने वाली हूँ। आपने रिस्पॉन्स करा, अच्छा लगा, क्योंकि यार मैं किन के लिए बना रही हूँ, आप सबके लिए बना रही हूँ राइट। तो अगर आप सबको ही कुछ बेनिफिट ही नहीं करेगी तो मैं तो खुद तो मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर किसी को वाक्य में ही बेनिफिट कर रही है ना, देन आई विल डेफिनेटली मैं इनको कंटिन्यू रखूँगी, चाहे एक बच्चे को क्यों ना ये बेनिफिट कर रही हूँ। सो मुझे एक भी रिस्पॉन्स आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, खास करके इन वीडियोज़ पे जिनमें वाक्य में बहुत एफर्ट लगते हैं। थैंक यू सो वेरी मच रॉकी, एंड गुड लक आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। और ज़रा बताना कैसी चल रही है। ओके, देन अन्वेषा। सबसे पहले तो अन्वेषा, अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस करा देन उसके लिए सॉरी, और मुझे करेक्ट भी कर देना आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अन्वेषा, अभी ना मेरा कोई नाइट का रूटीन नहीं है। अब मैंने अपना सब कुछ सिस्टम जो है चेंज कर दिया, स्केड्यूल चेंज कर दिया। मैं सुबह उठ रही हूँ, सुबह उठ के 4 बजे से लेके 11 बजे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ, देन कुछ बीच में ब्रेक वगैरह लेके फिर दोबारा मैं 1-1:30 बजे बैठ जाती हूँ। मेरा शाम तक चलता है 8 बजे तक, ठीक है, क्योंकि खाना वाना खा के दोबारा से बैठ जाती हूँ मैं फिर। तो 8 बजे के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जो जितना भी मेरी जो क्लिप्स होती हैं पूरे दिन की, उनको मैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके कोलैब करके पोस्ट कर देती हूँ। एंड उसके बाद वही खाना वाना खा के मैं सो जाती हूँ, फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होते हैं। तो अब रात का मेरा कुछ रूटीन नहीं है। पहले था, आप में से बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे जब मैं लाइव स्ट्रीम करती थी, फॉर एग्जांपल रॉकी, विश्वनाथ, तो आपको तो पता होगा, मतलब जो पर्सन उस टाइम पे थे उनको पता है कि पहले मैं रात को पढ़ती थी, अब मैं रात को नहीं पढ़ती क्योंकि रात को एक तो प्रॉब्लम ये है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखो एग्ज़ाम हमें दिन में देने हैं, तो हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों हिलाएं, ठीक है, तो उसको सीधा रखना चाहिए हमें। मतलब जिस तरीके से सबका काम करे तो हमारा भी वैसे ही काम करना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ। पहले मैं रात में बहुत एक्टिव रहती थी, बट टच वुड धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है और मैं दिन में ज़्यादा एक्टिव जो है वो हो पा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा दिन में है। सो यही अन्वेषा, और कुछ नहीं है मेरा नाइट का रूटीन। अगर होता मैं ज़रूर शेयर करती। अलॉक मौर्या, यस यस, इट्स नॉट गुड फॉर माई आइज़। पर पता है क्या होता है, सुबह सुबह फिर सबको डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारे घर में एक ऐसा पर्सन है, मतलब अगर हम घर की लाइट ऑन कर देंगे सारी, तो वो पर्सन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पे भी लाइट ऑन हो जाए तो वो पर्सन हमारे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए ना मुझे, मतलब मैं मजाक में कुछ चीज़ें बोलती हूँ, इसको भी सीरियस मत लेना, ओके, आई एम सॉरी कुछ बुरा लगाओ किसी को अगर। तो अपनी वाक्य में ही सच है। हमारे घर में एक ऐसे पर्सन है, मतलब एक ऐसे हमारे घर में एक शैतान है, शैतान अच्छे वाले पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो उनकी वजह से हमें सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी नींद डिस्टर्ब होएगी तो सबकी नींद डिस्टर्ब होएगी फिर। तो जिसकी वजह से मुझे अपनी वो जो है ना छोटी सी लैम्प सी है, वो उसके साथ में ही पढ़ना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मैं थोड़ा मतलब और जगह जाके पढूँ, सो दैट कि प्रॉपर लाइट में पढ़ पाऊँ, क्योंकि ये आँखों के लिए है ही, और सर में भी बहुत दर्द रहता है कई बार। तो यू आर करेक्ट। एंड एक वीडियो बनाओ जिसमें आप अपना इंट्रो दीजिए प्लीज़, यूपीएससी वाली बात। सबसे पहले यार अपना नाम बता दो मुझे प्लीज़, और वीडियो अच्छा इंट्रो कैसे, मुझे बताना कि मैं इंट्रो में क्या क्या ऐड करूँ, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूँगी। और मैंने एक वीडियो बनाई थी यार कि देखो मैं चाहती थी बनना एयर होस्टेस, फिर मैं आ गई यूपीएससी में, मतलब एयर होस्टेस, देन जर्नलिज्म, एंड देन ये हमारा यूपीएससी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे बताना अगर आप सबको वो वीडियो चाहिए, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, 2-3 महीने हो गए होंगे शायद उस टाइम पे। चलो बताना मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगी, वो वीडियो है मेरे पास एक, ओके।
देवा सिंह पन्नू, यस मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी नहीं निकला। तब मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन इस टाइम मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ। जो भी होगा मुझे एक्सेप्ट होगा, पर जो मेरे हाथ में है मेहनत है ना, वही मैं बस करते जा रही हूँ। सो थैंक यू देवा सिंह पन्नू, आपने कमेंट करा। एंड सबको थैंक यू। मतलब यार आप लोगों का 1 सेकंड भी लगता होगा ना, 2 सेकंड भी लगते होंगे, तो आपका वक्त तो लगता है ना। तो अपना वक्त अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए लगा रहे हो, सो उसके लिए आई शुड बी थैंकफुल। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल। और आप सबको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना जो एटीट्यूड है ना, उसको ग्रैटिट्यूड वाला बना लो। ट्रस्ट मी, बहुत मैजिकल हो जाती है लाइफ। व्हेन आई से आई रियली मीन इट, ऐसे नहीं बोला मैंने। ओके, यूपीएससी वाली बात। ओके, प्लीज़ अपना नाम बता दो यार मुझे। अरे मेरा साइकोलॉजी, अरे मेरा ज्योग्राफी, मेरे मुंह पे साइकोलॉजी आती है मैंने, क्योंकि साइकोलॉजी का कहीं पे कमेंट देखा था, तो सॉरी। वो है आकाश का, यस आकाश का कमेंट है साइकोलॉजी वाला। अरे मेरा ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सोसाइटी और ऑप्शनल 40% हो गया है। तो ये पूछा कि आप अगर एक सब्जेक्ट, हाँ कर लो, ठीक है हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यूपीएससी वाली बात आप कर लो, कोई बात नहीं है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ कर लो फिर तो। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद ना आपको जान से टाइम देना पड़ेगा पूरा प्रीलिम्स के लिए। तो कोई बात नहीं, कर लो, नो इशू। और थोड़ा ना, अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा और टाइम निकालो और अच्छे से मैनेज कर लो। स्टार्टिंग के टाइम में कुछ आवर ज़्यादा पढ़ लो, सो दैट कि बाद के टाइम में आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिले, टेंशन भी ना मिले, ठीक है। रिविजन में अपना टाइम लगा पाओ और प्रीलिम्स के मोड में आ जाना, फिर आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो इतनी, हो जाता है सब, ठीक है। और एथिक्स ज़रूर कर लेना अपने। मान लो आपका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है, और मैं तो ये विश करूँगी कि निकल जाए आपका प्रीलिम्स, ठीक है, आप अटके ना रहो यहाँ पे। तो आपको एथिक्स में टाइम लगता है, तो वो 3 महीने के टाइम में एथिक्स नहीं हो पाता कई बार। तो उसको एक बार अपने आँखों के आगे से निकाल देना कि अच्छा इसमें यही होता है, वो होता है, ओके। तो सिंगा POEE, तो प्लीज़ आप भी मुझे अपना नाम बताना, ठीक है, आपका प्रॉपर नाम क्या है। अगर कुछ गलत प्रोनाउंस करा उसके लिए आई एम सॉरी। और थैंक यू, आपने भी वीडियो को रिव्यू करा। जो पर्सन मतलब इन वीडियोस को रिव्यू करता है ना, मतलब वही रिव्यू करेगा जो इस क्लास को पूरा देखेगा, क्योंकि इन क्लासेस में बहुत मेहनत लग रही है, एफर्ट्स लगते हैं। और सच में अगर आप 1 घंटे की क्लास लगा रहे हो ना, तो मैं आपको इस चीज़ की एश्योरेंस देती हूँ, आई गारंटी यू पीपल कि कुछ सीख के ही जाओगे आप। चाहे 1% चीज़ सीख के जाओ, ठीक है, चाहे 1% से भी कम सीख के जाओ, बट इन वीडियो से डेफिनेटली पीपल विल लर्न समथिंग। एक टाइम था यार, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी सब चीज़ों में, बट यू नो थैंकफुली, ग्रेटफुली चीज़ें अब मुझे समझ आने लगी हैं, जब मुझे समझ में आने लगी हैं, जब ये सारी उलझन जो है वो सुलझने लगी है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी जो उलझने हैं मैं उनको भी सुलझाऊँ। सो थैंक यू सिंगा, आपको मैं सिंगा ही बोल देती हूँ, आगे का मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, मेरी टंग स्लिप हो रही है, सॉरी। आगे आकाश, यस आकाश दीदी, मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल मेरा भी है, मेरे पास बोर्ड में था एंड स्कोर अच्छा था। यूट्यूब पे PYQ एनालिसिस उतना नहीं करते हैं, PYQ एनालिसिस कैसे करें, प्लीज़ हेल्प। आकाश एक काम करो, देखो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको सब पता है कि कौन सी चीज़ लर्निंग से आ रही है, कौन सी मेमोरी चैप्टर से आ रही है, कौन सी थिंकिंग चैप्टर से आ रही है, कौन सी पर्सनालिटी से आ रही है, कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आ रही है, कौन सी थेरेपेटिक अप्रोचेस से आ रही है। तो आपको सब पता है कि टूरिज्म साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, वुमेन साइकोलॉजी है, कम्युनिटी साइकोलॉजी है। सो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि अच्छा ये चैप्टर 2 होगा, बायोलॉजी वाला सेक्शन जो इसमें इंटर रिलेट करता है। जब आपको सारा पता है, उम्मीद करती हूँ आपको सारा पता है, क्योंकि आपके पास थी 11th एंड 12th में और आपका स्कोर है अच्छा। एक काम करो, पिछले सालों का पेपर उठा लो, 2011 से उठा लो और एक जगह पे लिखो लर्निंग, मेमोरी, ठीक है, ऐसे करके ना सेक्शंस डिवाइड कर लो और वहाँ पे क्वेश्चंस लिख लो कौन कौन से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग में आपका कुछ आ रहा है, तो देखो कि उस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, ठीक है। और फिर एक इंट्रो बना लो कि जहाँ पे अगर लर्निंग का पूछा ना, तो मुझे ये वाला इंट्रो कॉपी पेस्ट मार के आना है। मेंस में ना टेम्पलेट तैयार करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगी कि टेम्पलेट कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मेरे टेम्पलेट्स बन जाए अच्छे से। चलो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया लर्निंग के ऊपर, ठीक है, तो एक काम करो 25 वर्ड की ना कोई डेफिनेशन याद कर लो, कुछ नेट से सर्च कर लो, कहीं से सर्च कर लो, बैरन में होगी, सिसरेली में होगी, NCERT में होगी, तो वहाँ से देखो कि अच्छा, और उस 25 वर्ड को ना रट्टा मार लो कि जहाँ पे अब लर्निंग की बात होगी मैं यही लिखूंगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग है तो उसके जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे किसने दी है वो, ठीक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कब दी है, उसका फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है, उसका कोर प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है, तो वो नोट डाउन कर लो।
सो दैट कि वो पॉइंट आपके छूटने नहीं चाहिए जब उस चीज़ पे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे करके टेम्पलेट बना लेना, बाकी मैं आपको बताती रहूँगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और क्योंकि अगर आपने अभी अभी मतलब मुझे एक बात बताना जरा आकाश, क्या आपने ग्रेजुएशन कर ली है? बोर्ड में स्कोर अच्छा है तो आपने 12th करी होगी मेरे हिसाब से तो अभी, क्योंकि बोर्ड तो वही है ना। तो मुझे करेक्ट कर देना प्लीज़ आकाश एक बार, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आपके पास तो टाइम है, 3 साल का टाइम है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास 2.5 साल का टाइम तो है कम से कम इसको करने के लिए। सर फिर कुछ और तरीके से आराम आराम से आप इसको कर लेना। ओके, तो सुप्रिया, पॉलिटी सब्जेक्ट में कुछ समझ, एक काम करो सुप्रिया, आप ना मेरी जाके ना एक बार वो देखना, लक्ष्मीकांत की क्लासेस देखना। अगर आपको समझ ना आए ना तब भी फिर मुझे बताना, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व करी जब मैंने स्टार्ट करा था, मुझे भी समझ में नहीं आती थी, अरे यार ये क्या लिखा है। एक और चीज़ बच्चों को ना ये भी वहम हो जाता है कि यार हमारी ना इंग्लिश अगर अच्छी होएगी ना तभी हमें सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मान लो आपने इंग्लिश में भी जो है वो कुछ पढ़ाई के सब कुछ करा है, आपको अच्छे सब कुछ आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है वो टर्मिनोलॉजी, जो वोकैबुलरी है, जो वो जार्गन है वो आता होगा। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी डर के मत लेना, ठीक है। लैंग्वेज कुछ नहीं होती, कोई बैरियर मत बनाओ उसको, ठीक है। हर एक चीज़ का मतलब समझो कि अच्छा यहाँ पे इसको ये बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में क्या, नॉर्मल इंग्लिश में हम चेंज बोलते हैं, पॉलिटी में उसको अमेंडमेंट बोल देते हैं। तो हर एक लैंग्वेज की, हर एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो सुप्रिया बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। कमज़ोरी मत बनाओ, जो कमज़ोरी है उसी को अपनी जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाना है। नहीं बनेगा मुझे बोलना, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप फिक्र मत करो। डू नॉट से ये मेरी कमज़ोरी है, कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो। मेरा तो यही मानना है कि जो हम सोचते हैं ना, ठीक है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे टंग से एक बार निकल गया, जो मुंह से निकलेगा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है और वही कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में दिखने लग जाते हैं। एक बात बोलूंगी सुप्रिया, फेक इट अंटिल यू मेक इट, इस प्रिंसिपल को हमेशा गार्ड बांध के रखना, क्योंकि यही प्रिंसिपल पे आई वर्क, ठीक है। आई डू वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, यू नो, हर चीज़ों, चलो इसको मैं बाद में समझाती हूँ, कोई अलग से लेक्चर हो जाएगा। सो यही मेरा कहने का पर्पस आपको है समझाने का कि डू नॉट से कमज़ोरी, कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, से इट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। 10 बार बोलो, नहीं यकीन हो रहा 20 बार बोलो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वक्त आएगा खुद ही समझने लग जाएगा कि नहीं सुप्रिया आपका पॉलिटी बड़ा अच्छा है, सुप्रिया योर पॉलिटी, यूर स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन पॉलिटी, ठीक है, यू हैव अ होल्ड अपॉन पॉलिटी। सो टेंशन मत लो, यही बोलूंगी मैं, एक बार जाके मेरी लक्ष्मीकांत की क्लासेस को देखना। अगर आपको समझ में आई तो आपके लिए मैंने क्लासेस को दोबारा कंटिन्यू कर दूंगी, ओके। उसको मैंने भी रोक दिया यार, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, तो क्योंकि फिर मुझे भी पढ़ना है यार, और भी चीज़ें हैं, तो आपको ही पता है, आप ये है कि मुझे सिर्फ आखिरी साल मिला है, इसके बाद मैं ज़िंदगी में नहीं करने वाली हूँ, यूपीएससी में छोड़ दूंगी। मैंने मन बना लिया पूरी तरह से कि अब जहाँ तो करना है शिद्दत से करना है, या फिर छोड़ना तो वो शिद्दत से ही छोड़ना है, फिर बीच में लटके नहीं रहना। ओके विकास, यस यस करेक्ट विकास, एकदम सही। ये सी सेट ना बहुत बड़ा एक बीच में ना वो बैरियर बनता जा रहा है हर एक इंसान की लाइफ के अंदर। जीएस को तो हम इतना पढ़ लेते हैं, यू नो, इकोनॉमी कर ली, पॉलिटी कर ली, जियो कर ली, आईआर कर लिया, आईएस कर लिया, सब कर लिया, इन्वायरमेंट कर लिया। व्हाट अबाउट द सी सेट? मैंने भी बहुत हल्के में लिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, बट एक चीज़ थी, पर मैंने अपने रीजनिंग सेक्शन कर लिया था, कॉम्प्रिहेंशंस में मेरा टचवुड होल्ड था। इस बार की मैं करके देखूंगी कि मुझसे हो पाती है कि नहीं हो पाती, देन आई विल टेल यू कि कितना ज़्यादा कैसा है कॉम्प्रिहेंशंस का। बट यार क्वांट तो डेफिनेटली वो बड़ा अजीब दे रहे हैं, ठीक है, एंड रीजनिंग में भी घुमा देते हैं वो कई बार चीज़ों को, बट हमें नहीं घूमना। तो मैं यही बोलूँगी यू आर करेक्ट विकास, करना चाहिए हमें सी सेट को। वीक में मेरे हिसाब से तो ना रोज़ 1 घंटा करो, वीक में 7 घंटे हो गए, या 5 दिन करो 5 घंटे सी सेट, मतलब 5 घंटे के सी सेट ढंग से करो, रोज़ 1 घंटा कर लो, ठीक है, मंडे से फ्राइडे कर लो, दैट्स ऑल, इतना ही कर लो। उसके बाद ना मिल के हम सब लोग ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार सारे अपना अपना काम करो, एक सुनो मेरी बात, सुनो सब लोग ना जो अभी प्रिपेयर करें 25 के लिए, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, मुझे बताओ कि हमने ये कर लिया है। हम सब टारगेट रखते हैं चलो कि हम ना 2-3 मंथ के अंदर अपना सिलेबस पूरा करते हैं, 4 महीनों के अंदर, या नवंबर तक हम अपना सिलेबस पूरा करते हैं। उसके बाद हम सारे मिलके करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, यू पीपल आर, यू नो, माई ओमनी फायर्स, एंड वी हैव टू रॉक एट एनी कॉस्ट, या वी हैव टू रॉक, ठीक है। और ये विकास ये तो है ही, इवन मेरी भी यही थिंकिंग है कि सी सैट ना पंगा कर रहा है, कसम से बहुत ज़्यादा कर रहा है, या बॉर्डर लाइन पे होंगे वो सी सेट पे डेफिनेटली।
आई हैव टू चेक ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का ना, मैं फिर बता दूंगी आपको, और मुश्किल भी होगा यार, हो सकता है, ज़रूर नहीं है कि अगर उस पर मेरा होल्ड है तो मेरे गलत नहीं होंगे, तो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल जो है वो हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है, हम इधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, तो वो यस करेक्ट करना चाहिए। और विकास आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फिर? 2025 को टारगेट कर रहे हो ना? सो ऑल दी बेस्ट। ओके सुप्रिया, आपने ज्योग्राफी को ख़त्म कर दिया है? सुप्रिया एक बार ना देखो, अगर हम जीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब हम उसको अपना ऑप्शनल लेते हैं ना तब वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना इकोनॉमिक्स है। सो मैंने क्या करा, बीच में सेकेंड अटैम्प्ट के टाइम पे मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके, साइकोलॉजी को तो मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं ली, बट मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग ले ली। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, जो हम जीएस में पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ ही % काम आता है, लेकिन जब असल ऑप्शनल की बात आती है ना तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, एक बार ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल के पेपर हैं उनको देख लो जाके, और तब अगर आपको समझ में आता है, बिना पढ़े सब्जेक्ट कुछ कुछ चीज़ें आप लिंक कर पा रहे हो, देन फिर इसी के साथ में चले जाओ, कोई इशू नहीं है सुप्रिया। और अच्छी बात है कि आपको ज्योग्राफी जो है वो आपने ख़त्म कर दिया है। वेरी गुड सुप्रिया, ऑल दी बेस्ट, वेरी गुड, लगे रहो। सो प्राउड ऑफ यू सुप्रिया। इंस्पायर 7428, देखो मीडियम का डर लग रहा है, आपका कौन सा मीडियम, पहले मुझे ये बताओ। अगर हिंदी भी है ना यार उसी के साथ में चलो, ये सोच के मत चलो कि इंग्लिश वाले ज़्यादा जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पता है क्या होगा, अभी तो आपको लग रहा है कि इंग्लिश वालों निकल रहे हैं तो इंग्लिश हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बट वो बाद में ना आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा जब हम उसको वाक्य में करने जाते हैं पेपर में। तो आपने जो लैंग्वेज शुरू से पढ़ी है ना उसको बीच में मत ब्रेक करो, इंस्पायर मत ब्रेक करो उसको प्लीज़ आप बीच में, आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करोगे ना, खुद को बोलो, कभी मत बोलो कि वो सिलेक्ट हो रहेंगे, खुद बोलो यार मैं भी आऊँगा, मेरे लिए भी एक सीट है, ठीक है, इतनी सारी सीट्स हैं, मुझे सिर्फ एक ही सीट चाहिए उसके अंदर। सो ये गलती मत करना, अपना मीडियम को प्लीज़ मत चेंज करना, इंस्पायर मत करना, प्रॉब्लम करेगा बाद में जाके सच्ची में। अभी मेरा मीडियम इंग्लिश है, अब मुझे हिंदी पढ़नी पड़ रही है ना किसी रीज़न की वजह से, तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें लगता ही लगता है, नहीं, हर एक लैंग्वेज अपने आप में मुश्किल होती है, इंग्लिश वाले हिंदी नहीं कर सकते, हिंदी वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, ये होता है, ये फैक्ट है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बट जो चीज़ आपने बचपन से करी होती है ना उस पर हमारा ज़्यादा होल्ड होता है, उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो हमें आदत होती है चीज़ को एक्सप्रेस करने की उस वे में। एक तो आपके पास पहले ही चैलेंज होता है हमारे पास कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऊपर से अगर मीडियम भी हम चेंज कर देंगे ना तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर फिर भी आप एक बार सोच लेना, ठीक है, जैसा भी रहता है मुझे बताना, फिर मैं आपको कुछ और जो है वो सजेस्ट करूँगी। बट यार मेरा तो यही मानना है इंस्पायर की, अपनी ज़िंदगी ना यूँ मत वो करो, ट्विस्ट मत करो चीज़ों को लाइफ में, मीडियम एकदम मत चेंज करो, हो जाएगा, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट लैंग्वेज। मुझे नहीं आती, मतलब मैं इतनी गलती करती हूँ मात्राओं में, तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है यार कि क्या है, इतनी क्लासेस से पढ़ी है, अब ये क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ मैं लाइफ में आके, तो मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, हिंदी के लिए मतलब बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो अगर आप उस मीडियम को हर जगह पे हिला दोगे ना, मतलब लगा दोगे, तो वो प्रॉब्लम करेगा इंस्पायर, मेरे हिसाब से तो यही है। और कोई अगर इंस्पायर को सजेस्ट करना चाहता है, देखो अगर मैं आपको डिमोटिवेट कर रही लग रही हूँ ना तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी इंस्पायर, सच्ची हाथ जोड़ के सॉरी इंस्पायर, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये मत सोचो कि इंग्लिश मीडियम, मत सोचो, जो मीडियम है उसी के साथ चलो, एक्सेप्ट जो है आपके पास एक्सेप्ट करो एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। यू आर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट देन यू थिंक, समझ में आया। कभी भी खुद देखो यार, दुनिया आपको गलत बोलती है ना, कुछ भी बोलती है, मेरा तो ये मानना है यार, कभी खुद पे डाउट मत करो, मैंने भी कर लिया था जिसकी वजह से मुझे भुगतना भी पड़ा, और मैं अब ऐसे इंसान बनी हूँ, कोई मेरे पास बैठ के मुझे अब्यूज भी करे, मुझे कुछ भी बोले, मुझे नेगेटिव बोल बोल के कुछ भी बोले, मुझे पता है हु आई एम, दैट्स ऑल, जैसी मैं हूं ना। कोई कहते दैट कोई छोड़ो, बॉडी शेमिंग करते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, अरे कोई बात नहीं, जैसी मेरा बॉडी है, जैसा भी मेरा सब कुछ है, आई टोटली एक्सेप्ट दैट। तो जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया जैसे आप हो ना, ट्रस्ट मी, उस दिन आपकी लाइफ में एक अलग ही मैजिक होता है। और ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच यहाँ बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बस मेरा आपको ये मेन पर्पस है समझाने का कि यार ये चीज़ बिल्कुल मन में मत रखो कि वही क्लियर कर रहे हैं, आप में भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी दूसरे इंसान के अंदर, और हो सकता है आप में ज़्यादा हो, तो ये मीडियम कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और यस,
शायद किसी ने हिंदी मीडियम के लिए पूछा था, किसी ने हाँ नीरज ने रिप्लाई करा था कि धर्मेंद्र झाकर सर। येस, नो डाउट मैंने वो सर को देखा है, मतलब 1-1.5 साल से मैंने देखी है, मतलब वीडियोस नहीं देखी है बट यूँ सर की कोई शॉर्ट्स वगैरह देखी हैं। और जैसे सर किसी का इंटरव्यू लेते हैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह में, तो सर ने शायद अपनी बुक्स भी पब्लिश करी हैं बहुत सारी एथिक्स के लिए। मैंने उनका देखा था, शायद एक दिन ना शॉर्ट देखा था, पता नहीं कुछ। तो मैं भी यही कहने वाली थी नीरज, आपने सही जवाब दिया कि धर्मेंद्र झाकर सर बहुत अच्छे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अगर आप भी कोई हिंदी मीडियम से है ना, तो प्लीज़ उन सर को फॉलो करो। वो सर बहुत अच्छा कराते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत 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 ज़्यादा है। ही इज़ अ जेम, ही इज़ अ ट्रू जेम, सच्ची। एंड थैंक यू नीरज, आपने मेरा काम कर दिया, मुझे भी यही आंसर करना था। थैंक यू सो वेरी मच नीरज। दीक्षा ओके, आपका ईमेल आईडी। दीक्षा अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, बस एक चैनल ईमेल आईडी है, वो तो आई डू नॉट मतलब उस पर्पज़ के लिए यूज़, बट यू कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। आप सब टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ओके। सो मुझे बताना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी। और यार प्लीज़ कोई और भी कर दिया करो लिंक सेंड, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ, मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो कोई अगर ग्रुप में है तो प्लीज़ लिंक सेंड कर देना। शालिनी, ऑल द वे शालिनी। 25 मेरा भी टारगेट है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। सब एक ही बोट में सवार है हम, टेंशन मत लो, मिल के चलेंगे। पानी को साइड हटाते जाओ, ठीक है, अपना रास्ता हम बनाते जाएंगे। कुछ नहीं बना तो एक, चलो छोड़ो, ओके। सो नेक्स्ट इज प्राची मिश्रा। प्राची मिश्रा, कैन यू टेल मी PYQs की पब्लिकेशन हिंदी मीडियम के लिए। एक ना IAS है, मतलब इंस्टीट्यूट है एक, दया IAS, या उसको फॉलो करके देखना है। ये धर्मेंद्र सर को भी फॉलो करके देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल इसके रिगार्डिंग। ट्रस्ट मी, आप यकीन कर सकते हो उन पर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, बस कोई शब्द नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सच्ची में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इज़ अ ट्रू जेम, और वो बेस्ट सर हैं हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से। तो ही इज़ जस्ट, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, हिज ट्रू जेम, या हिज ट्रू जेम। एंड कोई छुट्टा तो नहीं है यार, और देख लूँ मैं, छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से छूटा नहीं है कुछ भी। तो और बताना मुझे, टाइम वेस्ट तो नहीं होता आप सबका ऐसे, फिर मैं नहीं बनाऊंगी ऐसे, फिर ऐसे रिप्लाई कर दिया करूँगी, कहीं आप सोचो यार 22 मिनट की वीडियो ऐसे बना दी है इसने। तो चलो बस एंड ये इसी नोट के साथ मैं करूँगी यार, खुद को किसी से कम मत समझो। दुनिया आप पे डाउट करती है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जिस दिन आपको खुद पे ट्रस्ट हो गया, उस दिन आप दुनिया जीत लोगे, ठीक है। खुद को जीत लिया ना, हर चीज़ आप जीत पाओगे। जैसा आप चाहते हो ना कि लोग आपको देखें, एक्सेप्ट करें उस नज़रिए से, पहले उस चीज़ से खुद को एक्सेप्ट करो, उस वे में खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ। एक्सेप्ट योर रियलिटी। और एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हूँ मैं, मेरी लाइफ उसी पे टिकी है। फेक इट until you make it, this I believe, I'm a blind believer इस चीज़ की, इस प्रिंसिपल की। सो यही मैसेज आई वांट टू कन्वे टू यू पीपल। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ों में इस चीज़ ने मेरी हेल्प करी है, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, किस तरीके से भी हो, यू नो, बहुत ज़्यादा। देयर वॉज अ टाइम, किसका था हिंदी, एक मैं नाम भूल जाती हूँ यार, वेट अ मिनट, जो कह रहे हैं ना मीडियम चेंज करने के लिए, मत करो यार, मत करो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है आपके पास ना। बाद में कर लेना, पढ़ लेना, इंग्लिश सब हो जाता है, बट अभी मत करो। क्योंकि एक टाइम था, मुझे इंग्लिश को लेके इतना ज़्यादा टॉन्ट मिला था, इतना ज़्यादा टॉन्ट मिला था, मेरा बहुत मजाक बना था जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। एंड ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि वन डे अ डे वुड कम व्हेन आई वुड टीच, एंड दैट ट्रूली बिकेम द रियलिटी। बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, आई ट्रेंड मैनी पीपल, बट एक वक्त था मेरा मजाक बना था, पीपल मेड फन ऑफ मी कि इसको नहीं आती इंग्लिश, इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकती है। बहुत छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में आई थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके सहना पड़ा था। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ पता नहीं कहाँ से, शायद नेचुरली चीज़, पता नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आ गई थी। मैंने खुद को बोला था, मैं रोई भी थी उस दिन बहुत ज़्यादा कि क्या बन रहा है मेरा मजाक, बट नहीं, रो के मैं उस दिन मैंने अपने आप को कम नहीं समझा। मैंने खुद को यही बोलना स्टार्ट करा, अमन यू आर द बेस्ट, यू आर वेरी मच फ्लुएंट इन द इंग्लिश एंड यू हैव गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, यू आर अ जीनियस इन दिस लैंग्वेज, अमन यू आर परफेक्ट, यू आर दिस, यू आर दैट।
खुद को मैंने ये बोलना स्टार्ट करा था। मुझे नहीं पता मुझे कोई क्या मानता है क्या नहीं मानता, बट आई नो मेरे लिए मैं क्या हूँ, दैट्स ऑल। यहीं पे आके टॉपिक खत्म हो जाता है। ये इतना बड़ा जो ये मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आ चुका है जब मुझे भी लोगों की चीज़ें फेस करनी पड़ी, और इतनी सी नहीं बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। मेरा भी मजाक बना था लैंग्वेज को लेके, पता नहीं क्या क्या हुआ, होता है, ये नेचुरल है। तो मैंने भी एक्सेप्ट करा उस टाइम पे खुद को, होता है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यार, और छोड़ो, चलो ये क्या आप बोलोगे कि हम किस उसमें आ गए हैं। तो मैं समझाना चाहूँगी यार, खुद को बोलो यू आर अ जीनियस मैन, ए गर्ल यू आर अ जीनियस। खुद को बोलो ओ वाओ व्हाट, वाओ गर्ल यू आर अ जीनियस, वाओ मैन आई एम अ जीनियस। ठीक है, तो ये चीज़ें बोलो, सच्ची में ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में असर डालती हैं। किसी से खुद को कम मत समझो। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क तब पड़ना चाहिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इफ़ यू हैव पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है। इफ़ यू हैव नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके लिए हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जस्ट डू दिस सेल्फ लव, फाइन। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप भी सोचो यार ये कितना ज़्यादा बोलती है, बट मुझे अच्छा लगा कि यार, मतलब मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, मुझे अच्छा लगा आपको समझा के। बट पता नहीं यार क्या रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पे, क्या नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग तो बड़ा आराम से बोल देते हैं यार कि आप अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझती हो, कुछ करती हो, किसी ने खुद ज़िंदगी में कुछ करा नहीं और हमें आइए मोटिवेट करने। सो यार मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स इतना ज़्यादा आप सबका टाइम लेने के लिए, शुक्रिया। बाय। बंद करती हूँ यार, बाय।